नमो बुद्धाय साथियों, हम इस वक्त पंचरत्न बौद्ध विहार जिला वलसाड़ गुजरात में है। यहाँ पर हम चल रहे हैं। यहाँ काफ़ी धम्म उपासक उपासिकाएँ मौजूद हैं। हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए नमो बुद्धाय, हार्दिक अभिनंदन लिखा गया है। ये दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की करुणा हो। और यहाँ पर जय भीम, हार्दिक अभिनंदन लिखा गया है। इस वक्त हम आगे ले चल रहे हैं। यहाँ देखिए विपश्यना हॉल बनाया गया है और नोटिस बोर्ड बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लिखने पढ़ने के लिए नोटिस बोर्ड बनाया गया है। ये नोटिस बोर्ड है। और यहाँ पर शिकायत सुझाव एवं शिकायत पंचरत्न बौद्ध विहार वलसाड़ लेटर बॉक्स बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लिख पढ़ के डाल भी सकते हैं। और यहाँ कोई भी पानी पी सकता है। आरओ की मशीन लगाई गई है। और यहाँ पर उद्घाटनकर्ता का नाम भी डिटेल में दिया गया है। कब ये बौद्ध विहार उद्घाटन किया गया, 14 अक्टूबर सन 2009 दिन बुधवार को। इसमें किसके किसके सहयोग है, सबका अलग अलग नाम दिया गया है यहाँ पर। और हम ले चल रहे हैं, अब सीढ़ियों के माध्यम से चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए धम्मा हॉल बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए धम्म उपासिका मौजूद हैं। और एक तरफ उपासक लोग मौजूद हैं, धम्म उपासक लोग। इसी बीच में यहाँ पर भगवान बुद्ध प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत है। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रतिमा को। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध की छोटी छोटी और भी प्रतिमा रखी गई है। और यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा है। पीछे बाबा साहब की एक तस्वीर भी लगाई गई है। और ये किसके द्वारा ये प्रतिमा भेंट किया गया है, ये भी लिखा गया है यहाँ पर बोर्ड में। हम आपको दिखा रहे हैं। और बॉक्स बनाया गया है, कोई अगर सहयोग करना चाहे यहाँ पर ये बॉक्स है। धूप मोमबत्ती भी यहाँ पर जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए भी स्टैंड बॉक्स बनाया गया है। उपासक अपने ध्यान के लिए यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। इस धम्मा हॉल में देखिए धम्म उपासक लोग हैं, उपासिका लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। हम सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम उपासक को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए कोई कार्यक्रम अगर आयोजित किया जाए तो यहाँ पर बाकायदा का खूबसूरत पंचरत्न बौद्ध विहार की तरफ से एक स्टैंड बनाया गया है, जिसको आप कोई कार्यक्रम में रख करके बोला जा सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा गया है नमो बुद्धाय, जय भीम। एक तरफ भगवान बुद्ध की तस्वीर है, एक तरफ बाबा साहब की है, बीच में धम्मचक्र बनाया गया है। और लिखा गया है पंचरत्न बौद्ध विहार द्वारा अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति हरैया बस्ती। रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा गया है, वलसाड़ गुजरात। यहाँ पर देखिए पूरा हम दिखा रहे हैं आपको। पंचरत्न बुद्ध विहार वलसाड़ गुजरात में आप सभी उपासक उपासिकाओं का हार्दिक अभिनंदन। SR 24 न्यूज़ के संवाददाता बस्ती जिला उत्तर प्रदेश से श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन, जो कि जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से चलकर बॉम्बे, महाराष्ट्र कई जगहों से धम्म प्रचार का कार्य करते हुए वलसाड़ बुद्ध विहार में पधारे हुए हैं। हम सभी लोगों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन। पंचरत्न बुद्ध विहार वलसाड़ का निर्माण अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति प्रांतीय शाखा गुजरात की तरफ से
आप सभी समाज के सहयोगियों के द्वारा किया गया है। अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति की स्थापना 1975 में बस्ती जिला के हरिया तहसील में सम्माननीय लेखक, प्रचारक और बहुत ही साहसी कर्मठ समाज अग्रणी श्रद्धेय रत्नाकर बंधु त्रिशण जी के द्वारा की गई। उन्होंने इस संस्था का ऑल इंडिया लेवल का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे गुजरात में प्रांतीय शाखा चला रहे हैं। और प्रांतीय शाखा गुजरात की तरफ से वलसाड़ जिला में आरपीएफ ग्राउंड के पीछे पंचरत्न बुद्ध विहार के नाम से यह धार्मिक केंद्र बनाया गया है। धार्मिक केंद्र का जो कार्य होता है, हम सभी लोगों के अंदर, समाज के अंदर, बहुजन समाज में धार्मिक संस्कारों को पैदा करना, वैचारिक क्रांति करना, जिसके द्वारा हमारे जीवनदाता, मार्गदाता, विश्व रत्न, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरा सपना अर्थात बौद्धमय भारत के निर्माण कार्य में हम सहयोगी बन सकें, कुछ कार्य कर सकें, इस उद्देश्य से बुद्ध विहार बनाया गया है। तो हमारे इस बुद्ध विहार के कार्यकारिणी में बहुत सारे पदाधिकारी हैं, सहयोगी हैं, उपासक उपासिकाएँ हैं, जो कि आज आपके सामने इस बुद्ध विहार के बारे में बताएंगे, संस्था के बारे में बताएंगे और अपना परिचय देते हुए धार्मिक कार्यों के बारे में या उनकी रुचि और उनकी श्रद्धा, उनके विचार बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे संस्था के अध्यक्ष श्रद्धेय अविनाश जी सोनोने जी, जो कि रेलवे के पश्चिम रेलवे चर्चगेट से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे सेवानिवृत्त हैं और संस्था का आरंभ हुआ है 1996 में। तब से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और नौकरी करते हुए हमेशा, अभी तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन जब सेवा में थे, आप रेलवे विभाग की सेवा में थे, नौकरी में थे, तब भी हर समय जितना ज़्यादा हो सका है विभागीय कार्य के बाद जो भी समय बचता था, अपने आराम से बचाकर, अपने जो रेस्ट का समय था उसमें से बचाकर संस्था समाज के लिए कार्य किया है और आज आपके सामने इस बुद्ध विहार को खड़ा किया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज पंचरत्न बौद्ध विहार वलसाड़ में एसआर न्यूज़ के साथी आए हुए हैं और इस बौद्ध विहार के बारे में जब से 10 साल हो गए कंप्लीट करते हुए, और यहाँ पे रेगुलर सुबह वंदना की कैसेट्स से वंदना वगैरह होती है और शाम को 6:30 बजे डेली का कार्यक्रम है बौद्ध वंदना। और ये फिर एवरी महीने के लास्ट संडे को एक दिन का शिविर होता है, जिसमें विपश्यना साधना, आनापान सती और इसमें सभी को अपना अपना परिचय देना पड़ता। और लीडरशिप तैयार करने के लिए हम लोग ने नीचे ये केंद्र से जितना हो सके उतना बौद्ध धर्म का प्रचार, बाबा साहेब का विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और रेगुलर नित्य चलता रहता है। मैं अविनाश सोनोने इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और मैं रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर चर्चगेट से रिटायर हुआ हूँ। 2-2.5 साल से रिटायर के बाद जितना हो सके उतना अपना समय देते हैं, जब बोले तब आ जाता हूँ और इस कार्यक्रम यानी इस बौद्ध विहार में और समाज के काम के आगे रहता हूँ और इसी तरह काम करते रहूँगा। इसी के साथ मेरा ये 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सुनंदा अविनाश सोनोने। मैं 1996 से जुड़ी हुई हूँ इस संस्था से और हम वलसाड़ में ही रहते और मैं खुद धार्मिक प्रोग्राम, शादी और जो भी पूजा पाठ होती है सब कुछ मैं करती हूँ। जय भीम। जय भीम।
सर्वप्रथम यहाँ पर पधारे हुए SR24 न्यूज़ चैनल के संवाददाता राजेंद्र कुमार जी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जो मुख्य हमारे समाज का जो मीडिया है, आज तक क्या था कि हमारे समाज का कोई मीडिया नहीं था, इसलिए हमारे जो धर्म की प्रवृत्ति है, धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो छूट गया था। तो हमें एक अच्छी बात है कि हाँ, हमारे न्यूज़ चैनल चालू हो गए, क्योंकि इस दौर में हम लोग मान लो बना लिया, पूरा का पूरा विहार बना लिया और यहाँ पे बड़ी प्रवृत्तियाँ भी चल रही अच्छी, लेकिन वो लोगों तक न पहुँचे तो इस विहार का उतना महत्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रवृत्ति हो रही है, मुख्य जो बाबा साहब का जो सपना था कि मैं भारत बौद्धमय करूँगा, वो सपना साकार करने के लिए यहाँ के सभी उपासक उपासिकाएँ, सभी पदाधिकारीगण दिलो जान से लगे हैं। यहाँ के उपासिकाएँ जो है कि अष्टशील ग्रहण करने वाली है, तो सही माने में इनके अंदर धर्म का बीज डाला गया है। तो मैं चाहता हूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा गुजरात का जो एकमेव पंचरत्न बुद्ध विहार वलसाड़ का जो है, वो यहाँ से संदेश लेके जाए और सारे भारत के अंदर ये बताए कि यहाँ की जो उपासक उपासिका है, सही माने में इनकी क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं। इनके ये लोग हर पूनम, हर अमावस, दोनों अष्टमियाँ ऐसे उपोषण ग्रहण करती है। यहाँ से विपश्यना ध्यान करती है। दर हफ्ते में यहाँ पे ध्यान के वर्ग होते। लास्ट रविवार जो होता है, अंतिम रविवार, तो यहाँ पे पूरे दिन का जो कार्यक्रम होता है, यहाँ पे स्वभोजन होता है। और जब से लेकर ये विहार का निर्माण हुआ है, आज तक कभी ऐसा कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया हो कि यहाँ की वंदना को खंडित किया हो। चाहे कोई अघटित घटना भी घटी हो इस विहार के कोई परिवार के साथ में, फिर भी यहाँ पर वंदना का जो सुचारू कार्यक्रम है वो चलता रहा। यहाँ पर सभी लोग बड़े चाव से धर्म का कार्य करते हैं। जो बाबा साहब को कैसा समाज अपेक्षित था, उन्हें केवल नाम के बुद्धिस्ट नहीं चाहिए थे, उन्हें वो ऐसे समाज चाहिए था कि वो खुद बौद्धिस्ट दिखे, खुद बौद्धिस्ट लिखे और बौद्धों जैसा आचरण करे। क्योंकि चाहे नाम से कितना भी बौद्ध लिखे हो, प्रोपेगेंडा किया हो, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हो, लेकिन हम यदि बाबा साहब ने बताए हुए बौद्ध धर्म का सही माने में आचरण नहीं किया है तो हम इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। हमारा जो धर्म का जो ह्रास हो गया आज तक, ये इंडिया के अंदर, जो पूरे विश्व के अंदर बौद्ध धर्म फैल गया है, लेकिन यहाँ हमारे भारत के अंदर नगण्य उंगली पर गिने जैसे बौद्धिस्ट रहे, और वो भी नाम मात्र के। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं, पंचरत्न बुद्ध विहार के जो उपासक उपासिका है, वो जैसे क्वालिटी वाइज है, जैसे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, आचरण में शुद्ध है, तो वो सारे भारत के बौद्ध ऐसा आचरण करें। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सारे भारत के बौद्धवासियों को ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा इस बुद्ध विहार की ओर से कि सभी लोग बौद्ध बने, बौद्ध दिखे, बौद्ध जैसा आचरण करें, और हमारे विहार जैसा है वैसा सभी और हर जगह वो बुद्ध विहार बने। क्योंकि ये जो विहार है, लगातार 1996 से लेकर आज तक जो रेगुलर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी इस कार्यक्रम में खंडित नहीं हुआ है। यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करने के उद्देश्य से ही रहते हैं, जो कि सही माने में एक धर्म का काम है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रभावित होंगे और बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे और बौद्ध जैसा आचरण करेंगे, ताकि आप यदि बौद्ध जैसा आचरण करेंगे, जिसकी वाणी मधुर हो, जिसका रहन सहन साफ सुथरा हो, जो और सभी इसमें अव्वल दर्जे के हो, ताकि कोई आप उसको नाम न रखे सके, तो लोग
हमारे बौद्धों की क्या करेंगे, देश करेंगे, ईर्ष्या करेंगे कि ऐसे बुद्धिस्ट लोग इतने अच्छे होते, हमें भी बौद्धिस्ट बनना चाहिए। तो औरों को मन के अंदर एक लालसा उत्पन्न होनी चाहिए कि हमें हर एक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए और बौद्धों के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि बौद्ध ये केवल हमारे समाज के लिए नहीं है, लेकिन पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गौरव समान उपदेश लेने जैसा है। तो मैं मेरा 2 शब्द पूरा करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रद्धा किरणगिरी हिवराले, ये भी मुझे हर समय हर साथ देती है और मैं उसका भी आभारी हूँ। जय जैन, मेरा नाम श्रद्धा किरण भी हिवराले है और मैं इस संस्था में 96 से जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे हमको गौतम साहब ने यहाँ पे जो बुद्ध के बारे में जो यहाँ पे सबको जागरूक किया है। बस मैं वलसाड़ में रहती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम हुकुमचंद भालेराव है। मैं संस्था से 1996 से जुड़ा हुआ हूँ। तब से हम लोग सामाजिक और धार्मिक कार्य यहाँ करते करते आज ये लाखों रुपया का बुद्ध विहार समाज के सहयोग से यहाँ बनाया हुआ है। ये विशेष उपलब्धि है, क्योंकि हम लोग जहाँ एकत्रित होना तो चाहते थे मगर कुछ भी स्थान नहीं था, तो हम लोगों ने निश्चित किया कि अपने के लिए कुछ स्थान बनाना है। इसलिए प्रथम हम लोगों ने बुद्ध विहार बनाने के लिए, और वहाँ बुद्ध विहार बनने के बाद हम वहाँ एकत्रित हो गए और धर्म की चर्चा होगी और हम विचार विमर्श कर सकेंगे। इसलिए हमने बुद्ध विहार का प्रथमतः निर्माण किया। 5 से 7 सालों तक हम लोग यहाँ कलेक्शन के लिए निकलते रहे। हम लोग हर जगह पे जा के कलेक्शन किया और ज़मीन खरीदते हुए आज ये शानदार बुद्ध विहार जो बनाया है, जितना हो सका ये इस तरह से हम लोगों ने बनाया है। आज यहाँ बुद्ध विहार पे सामूहिक कार्यक्रम 14 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा, 14 अक्टूबर और 6 दिसंबर, और यहाँ धार्मिक टूर भी हम यहाँ से लेके जाते हैं। बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, नालंदा, वैशाली, राजगिरी, अजंता, एलोरा, सांची और नागपुर, इस तरह के जो टूर हम यहाँ से लेके जाते हैं हर 2 से 3 साल में। मगर ये कोरोना के कारण हम ये 2-3 साल से नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो इसमें जो हम सामाजिक कार्यकर्ता है उनके ज़्यादा से ज़्यादा उपासिकाओं का सबसे ज़्यादा हाथ होता है, क्योंकि उनका सहयोग के बिना हम लोग सामाजिक कार्य बहुत कम तरह से कर पाएंगे। जैसा कि अगर हमें घरेलू कार्य तो होते हैं, मगर घरेलू कार्य अगर उपासिका का साथ हो तो वो साहजिक तौर पे वो खुद कर लेती है, या जैसा भी है हमें समय दे देती है कि भाई आप जाइए, या बाकी जो है घर का कार्य वो संभाल लेती है। तो इस तरह से हम लोग ये समय निकाल के सुबह ड्यूटी पे 8 बजे से जाकर शाम को 5 बजे आने के बाद 6 बजे से 9 से 10 बजे तक हम लोगों ने सामाजिक कार्य करते करते 5 साल हम बिल्कुल निरंतर कार्य किया। और उसी तौर पे हम लोगों ने ये बुद्ध विहार मतलब में बनाया है सब लोग मिलके। पहले ये हमारी टीम 5 से 7 लोग ही रहते, कोई भी जहाँ भी जाओ अब 5 से 7 लोग ही अच्छा और सही काम कर सकते हैं। बाकी लोग सूचना और सहयोग और सलाह देने के लिए बहुत तो कुछ आते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, या कर पाते हैं तो तोड़ने की बात ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह मतलब में नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारा अनुभव है, हमें बहुत सारे अनुभव है। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए लोग गाली भी देते हैं, वो गाली भी रोकने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। अगर हम उनके ऊपर गुस्सा हो गया तो कोई काम की नहीं है। हमारे वाह भी करते हैं तो वो वाह से हमको खुश भी होना नहीं है। किसी ने बोल दिया अरे क्या बहुत अच्छा काम करते, बहुत कर रहे हैं या कर रहे। हमारे गौतम साहब बहुत मतलब में तारीफ तो करते हैं, सबकी करते हैं, हमारी भी करते हैं। वो खुद की नहीं कर पाते मगर वो दूसरों को तो जरूर करते हैं। तो हमें उनकी खुश होना, दिल में खुश हो जाना बहुत बात है, मगर हमें फूले न समाना वो बहुत हमारे लिए या हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत डरने वाली बात है। क्योंकि क्या है, हम खुशी से बोले हम तो हो गया नहीं, क्योंकि हमको तो करना है, ये सोचना है, उसमें स्टॉप नहीं देना है। क्योंकि अगर बोल दिया ये बहुत करते हैं, अभी बोल दिया कि हम कर रहे हैं और हाँ करूँगा, क्योंकि क्या है हमारे जो दिल में जो होता है समय देना, जो
समाज के लिए जो समय देना है वो निकाल लिया हमने, समय देना ही। अभी तो रिटायर के बाद तो बिल्कुल समय जैसा ही है, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जैसा भी मिलता है वैसा देने का। जब तक हम कुछ ठानेंगे नहीं तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं दे सकते। इसलिए हमें सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए हमें बहुत सारी ये सोच के यहाँ समय हमारा देना है। बस इतना ही बोलता हूँ। और ये हमारे घर परिवार का ही ज़्यादा मतलब मैं साथ सहयोग के कारण ही हम लोग मतलब यहाँ कर पाया हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम आशा भालेराव, बुद्धाय के पास रहती। जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम साक्षी जगताप है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं पंचरत्न बुद्ध विहार के पास में रहती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं चंद्रकांत तायडे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद से वेस्टर्न रेलवे वलसाड़ से रिटायर हुआ हूँ और मैं बिहार के बाजू में रहता हूँ। और जब से ये बिहार बना है, इसके स्टार्टिंग से आज तक और अंत समय तक जब तक मैं हूँ तब तक हमेशा इनका साथ देते रहूँगा, हमेशा बिहार के साथ रहूँगा, ये मेरी शपथ है। और आदरणीय राजेंद्र बाबू जो अपना इतना समय निकाल के अपना परिवार छोड़ के प्रचार प्रसार के लिए जो ये टीवी न्यूज़ चैनल पर देने वाले हैं, उनका मैं बहुत भव्य दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम शीला चंद्रकांत तायडे। मैं भी 1996 से विहार के साथ जुड़ी हूँ। और हम लोग मतलब बहुत 96 से ही हम लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ एक बुद्ध विहार हो, जहाँ पर हम लोग एक साथ बैठकर अपनी धम्म चर्चा करें, हमारे धम्म के बारे में हमें कुछ मतलब ज्ञान मिले, हमारे सभी लोग इकट्ठा हो ऐसा हमने सोचा। तो बिहार का निर्माण हो चुका, बिहार बन चुका और अभी हमें मतलब सभी के साथ धम्म चर्चा वगैरह करने का मौका मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है बिहार पे और बड़ा शांति लगती है। और बहुत वैसे सभी लोग बहुत कुछ बता चुके हैं और मैं बस अपना एक 2 शब्द कह के धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। सर, मैं मदन लाल सरजारे, सेवानिवृत्त रेलवे से हुआ हूँ, इलेक्ट्रिक लोको शेड एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर। और वलसाड़ में मुझे पुस्तकालय अध्यक्ष का मतलब स्थान दिया गया है और पुस्तकालय की देखरेख करता हूँ। अभी मेरे पास 300 किताबें हैं और वहीं से एक किताब पढ़ के हम लोगों ने अपना मतलब जो भी ब्रेन वॉश किया है और ब्रेन वॉश करके जाना है कि बुद्ध फिलॉसफी क्या है और बाबा साहब क्या है, ज़्यादा जानने मिला है। जब तक आपके पास साहित्य पढ़ोगे नहीं और कुछ उसके बारे में नॉलेज प्राप्त नहीं करोगे तो आप मतलब कुछ इसके बारे में ज़्यादा जान नहीं सकते, इसलिए वो जानना ज़रूरी है। हम लोग अभी ज़्यादा बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे मतलब हमारे समाज के करता धरता लोग दूसरे की ज़्यादा मतलब निंदा करते रहते हैं। तो मैं यही सोचूंगा कि ज़्यादा दूसरे की निंदा न करते हुए अपने काम में ध्यान लगाओ और अपना मतलब समाज को जागृत करो। और पहले तो खुद जागो, खुद जागने के बाद घर जागो, घर जागने के बाद बाहर बनाओ। खुद ही मतलब हम जीरो रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए खुद में मतलब अपने आप में मतलब अपने अंदर सब वो जो बाबा साहब का भगवान बुद्ध का जो चरित्र है अपने अंदर थोड़ा मतलब ढालने की कोशिश कीजिए। यही मैं इस मतलब चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा, सभी का सब जो जिधर भी जाते हैं सबका मतलब अलग अलग धर्म का अलग अलग ये होता है, उनका पूजा करने का जो विधि है या उनका जो समाज में उठने बैठने का विधि। उसी तरह अपने बौद्ध समाज का सब हर बौद्ध विहार में जाओ, हर बौद्ध विहार में सब अलग अलग दिखता है। यहाँ अलग वंदना, यहाँ दूसरी वंदना, वहाँ बोले वो नहीं, वहाँ वो नहीं हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि पूरे इंडिया में कम से कम एक ही वंदना, एक ही मतलब उसका जो स्वरूप बने। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मतलब जो भी हमारे भगवान बुद्ध के जो अनुयायी है और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनको मतलब ये याचना करता हूँ, निवेदन करता हूँ
कि एक ही जैसी मतलब हमारी जो वंदना रहे और एक ही जैसा हमारा मतलब जो प्लेटफॉर्म रहे जो हमारे धर्म का, यही मैं चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नाम नंदा एम सरजारे, मैं बलसाड़ में रहती हूँ। एक्चुअली हम लोग विदर्भ के गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सर्विस है, इसके लिए आए हैं। बुद्ध विहार के पास हमारा घर है, हम रोज आते हैं वंदना के लिए। नमो बुद्धाय जय। के संध्या की बेला में उपस्थित हमारे धर्म संचालक, हमारे पत्रकार महोदय एवं उपासक एवं उपासिकाओं, आज हमें यहाँ आने का मौका मिला। हमारे गौतम साहब जो इस बलसाड़ में एक गौतम परिवार ने बलसाड़ में एक मिसाल पेश किया, आपके सामने प्रस्तुत है। हम यहाँ 16/8/85 से बलसाड़ में रहते हैं। मैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर यहाँ आया था और रेलवे से फिर दिसंबर 19 को अपनी रेल सेवा समाप्त करने के बाद अब मैं सेवानिवृत्त हूँ। मैं इस संस्था के साथ जब से गौतम साहब का आगमन हुआ तब से यहाँ पर इनके कार्यक्रमों में उपस्थित रहता हूँ और रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। इन्होंने इस समाज को एक नई दिशा दी और इस भव्य बुद्ध निर्माण का कार्यक्रम को संपन्न करने में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई। ये समाज इस परिवार के लिए ऋणी अनुग्रहित रहेगा। हम बलसाड़ के सभी समाज के लोग इनको सदा सदा याद करते रहेंगे, जिन्होंने हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं भगवान बुद्ध की यहाँ पर जो मूर्ति आप स्थापित की है, इस जगह को दर्शनीय स्थल बनाने में इनकी अहम भूमिका है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग यहाँ पर अपनी एक दृष्टि डालते हुए निकलते हैं। ये समाज के लिए हम एक बहुत ही उपलब्धि की प्राप्ति है। इन्होंने मुझे इस समय याद किया और मैं यहाँ पर मैंने धर्मपत्नी को तो नहीं ला सका क्योंकि वो घूमने वॉकिंग में निकल गई थी। मेरा पुत्र है मनीष, छोटा पुत्र, और उनकी पुत्री है। मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ आओ क्योंकि यहाँ सब परिवार सबको यहाँ पर बुलाया जाता है। इस बुद्ध विहार के लिए सब परिवार, सब मित्र समर्पित रहते हैं। यथाशक्ति इस बुद्ध विहार के कार्यक्रम में अपना भूमिका निभाते हैं और ये हमारा दायित्व है। ये मैं यहाँ बुद्ध विहार के लिए कोई अपना एहसान नहीं देता हूँ, ये हमारा परम कर्तव्य है। मैं इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बल पर यहाँ पर इस बलसाड़ में हम आए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इनकी जो दी हुई ऋण है इनको पूरा करें। हमें पे बैक इनके साथ भी करना है, पे बैक टू सोसाइटी के साथ भी करना है। तो ये हमारे जितने भी हमारे साथी हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बल पर आज अपने को इंजीनियर और बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वो अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके निभाएं। ऐसा मैं खुद समर्पित रहूँगा और अपने समाज को भी चाहूँगा कि इस दिशा में समर्पित रहे, ताकि हम इस 20 करोड़ आबादी वाले हमारे को यहाँ पर अथक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मैं ऐसा सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ, सादर प्रार्थना करता हूँ। अब इन वक्तव्यों के साथ मैं अपना वक्तव्य को पूरा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। बेटा है और ये मेरी सुपुत्री पौत्री है, मैं इनको भी लेके आया। अभी मेरे 2 और
पोत्रियां हैं, 3 और पुत्रियां हैं जिनको मैं लाना चाहा, लेकिन समय मेरे कुछ कारण की वजह से नहीं ला पाया। ऐसा मैं ये करता हूँ। मनीष कुमार है, मैं वलसाड गुजरात में रहता हूँ और मैं रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में काम करता हूँ और मैं इसी के साथ विराम लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अवधेश कुमार गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूँ। इधर रेलवे में मैं पहले लोको पायलट था, डिकेटराइज्ड होकर COS DG लोको सेट में हूँ और 1996 से जब से ये संस्था बनी है हम लोग साथ में छोटे से बड़े प्रोग्रामों में भाग लेते हैं और सब परिवार जो है हमेशा उपस्थित रहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। फैमिली अभी गांव गई है इसलिए नहीं आ पाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मधुकर नवल बागुल, मैं यही बौद्ध विहार के पास रहता हूँ। मैं अभी रिटायर्ड CVS वापिस हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं प्रतिभा विलास सोनोने, अखिल भारतीय समाज सुधार समिति प्रांतीय शाखा वलसाड़ की महिला उपासिका अध्यक्ष। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि नारी सम्मान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1948 में जो हिंदू कोड बिल पेश किया था, तो हिंदू कोड बिल में उन्होंने नारियों को, महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और वैचारिक अधिकार दिए थे। उन अधिकारों की प्रेरणा देते हुए इस पंचरत्न बुद्ध विहार में हर महीने के जो अंत में धम्म परिचय शिविर किया जाता है, उस धम्म परिचय शिविर में ट्रेनिंग मीटिंग होती है। उस ट्रेनिंग मीटिंग द्वारा सभी को प्रेरित किया जाता है कि वो आगे आए और कुछ स्टेज पे संचालन कर सके, कुछ अपने विचार प्रकट कर सके और वैचारिक क्रांति कर सके। इसी प्रेरणा को सभी उपासिकाओं में एक प्रेरित होकर यह एक ध्येय रखा कि हमें महिलाओं को भी आगे बढ़ना है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है। इसी प्रकार यहाँ की सारी उपासिकाएं धम्म के पद पर अग्रसर हैं। इसी प्रकार आप सभी ने सुना कि यहाँ की 2 छोटी छोटी बच्चियों ने बुद्ध वंदना का संचालन किया। तो अपने समाज का जो भविष्य है यह युवा वर्ग और बाल वर्ग पर निर्भर है। अगर हम बच्चों को अभी से ही धम्म के प्रति जागरूक करते हैं तो हमारा धम्म दिनों दिन उन्नति ही करता रहेगा और हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। और जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि अगर धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मीडिया एक सर्वोत्तम साधन बन सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए जिला बस्ती से आए हुए श्रद्धेय जिला बस्ती से जो संचालक आए हैं उनको राजेंद्र कुमार जी आए हैं, उनको हम अभिवादन करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा ही माध्यम चुना है कि धम्म का प्रचार प्रसार कर सके। इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे कि इस पंचरत्न बुद्ध विहार में ना कोई प्रांत, ना कोई भाषा, ना कोई सीमा सीमित रही। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हर प्रांत के, जैसे कि हम महाराष्ट्र जलगांव से हैं, उसी प्रकार यहाँ यूपी से है, यह पंचरत्न बुद्ध विहार गुजरात में है, इसी प्रकार बंगाल से है, पंजाब से है, केरला से है। हर प्रांत से लोग जुड़े हैं और एक भारत का, एकमेव भारत का एकता रूपी अपना साबित कर रहे कि हम एकत्रित हैं और एकत्र बनना ही बाबा साहब आम्बेडकर का लक्ष्य था। इसलिए बाबा साहब ने कहा था एकत्रित बनो, संघर्ष करो
और सम्मान के लिए आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ मेरे विचार प्रकट करते हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम प्रियंका विलास सोनवने, मम्मी का नाम प्रतिभा विलास सोनवने और पापा का नाम विलास समृत सोनवने। एक्चुअली यहाँ एक चीज़ है कि स्मॉल चिल्ड्रन आर मोर इंस्पायर्ड। छोटे बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो आगे का जो कार्य है वो पार किया जाए। यहाँ का निरंतर वंदना का टाइमिंग सब अच्छी तरह किया जाता है। इसी के साथ मैं 2 शब्द अपने पूरे करती हूँ। नवोदय जय भीम। नाम कल्पना के दायरे हैं। मैं यहाँ ही टीवी केंद्र के पास रहती हूँ और यहाँ आके मन को शांति मिलती है। हम रोज आते हैं और मैं यहाँ 1996 से जुड़ी हूँ। जय भीम। मेरा नाम राजकुमार बौद्ध है। मैं वलसाड़ में 95 में आया था और जब से संस्था बनी 96 से हम साथ में सबसे मिलजुल के यहाँ साथ में काम कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने किसी का मतलब ऐसा सहारा भी कुछ नहीं, मतलब अपने साथ रहने का भी। लेकिन जैसे जैसे हमने अपना काम चालू किया और आज आप लोग दुआ से मेरी बच्ची तो MBBS कर रही है और लड़का भी 8वीं में है, एक MSc की लड़की। और हमारा क्या फैंसी ड्रेस का काम है और शादी का पूरा सेट बनता है, शादी का आइटम। और मैंने ये सब देखा जो समाज के हिसाब से, मतलब समाज में आते आते मेरे को ऐसा मतलब कि प्रेरणा मिली कि देख देख दूसरे को, तभी मैं ये सब काम कर पाया देख के। बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, बराबर, तो इसीलिए हमने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसीलिए जो कि मेरा भी इतना मतलब वो नहीं करने का लिए, तो हमने कोशिश किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाए। इसके लिए कोशिश जारी है। आप लोग दुआ होगी तभी बच्ची सब हमारे पढ़ के मतलब हो जाएगी ऐसा। नवोदय जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम राजकुमारी आर बौद्ध है और साहब ने बता दिया है बच्चों के बारे में। मैं यूपी से हूँ, यूपी इलाहाबाद प्रतापगढ़ के पास से। और इस संस्था से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। जैसे स्कूल में बच्चों को मिलता है उसी तरह यहाँ बहुत कुछ मुझे मिला है सीखने को। मैं ऐसे माइक के सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग की मीटिंग की वजह से बोल पा रही हूँ। तो मेरा जो भी पढ़ाई से लेके सब कुछ यहाँ से मतलब प्रेरणा भी मिली, सहयोग भी मिला और उसके लिए मैं अपने संस्था समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आप बस्ती से जो आए हैं राजेंद्र प्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जो हमारी आवाज़, हमारे विचार जो पूरे देश में फैला रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संस्था से जो जहाँ से जड़ आई है मतलब विचार, ये संस्था जहाँ से नींव पड़ी है उन्हीं साहब के श्रद्धेय त्रिशरण बौद्ध जी की कुछ 2 लाइन सुनाऊंगी अगर आप हो, क्योंकि ऐसे वो तो नहीं हुआ है। युग युग तक हो अमर तुम्हारा इस धरती पर ज्ञान। जय 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 बुद्ध महान। इस दुखिया जीवों को तुम बिन कैसे हो कल्याण। जय 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 बुद्ध महान। मिटा धर्म का नाम जहाँ से सुखी रहे इंसान, कहाँ से सुखी रहे इंसान, कहाँ से लेकर जन्म हमें दो फिर से पंचशील का ज्ञान। जय 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 बुद्ध महान। जय 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 बुद्ध महान। स्वर्ग नरक का भय दिखला कर कर्म कांड का जाल बिछा कर स्वर्ग
नरक का भय दिखला कर कर्म कांड का जाल बिछाकर चूस रहे हैं खून हमारा, चूस रहे हैं खून हमारा ए ढोंगी निशान। जय 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 बुद्ध महान। लोक गुरु तुम फिर से आओ, मध्यम मार्ग हमें दिखलाओ। लोक गुरु तुम फिर से आओ, मध्यम मार्ग हमें दिखलाओ। त्रिशरण के प्रकाश से भर दो जग में नया बिहान। जय 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 बुद्ध महान। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मेरा नाम अभिषेक राजकुमार बौद्ध है और मेरी 3 बहनें हैं, रिया, प्रिया और वर्षा। और मैं अभी स्टडीज़ कर रहा हूँ, 8th क्लास में हूँ और मैं अब्रामा वलसाड़ में रहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं उर्मिला पी वानखड़े, अकोला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। और 2017 से हम पंचरत्न बुद्ध विहार के पास में ही रहते हैं। और राजेंद्र कुमार सर, इनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे हमारे पूरे संस्था की तरफ से। नमो बुद्धाय, जय भीम। आशाबाई लक्ष्मण इंगळे, राहणार डोंगरगाव, जिल्हा अकोला, तालुका मुर्जिजापूर, जय भीम। बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम कोमल विजय तायड़े है और मैं अकोला, महाराष्ट्र से आई हूँ। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं और सभी अच्छे से रहते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सभी को। वैसे मेरा नाम तेज प्रताप सिंह है और मैं मथुरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। और वैसे अब यहाँ पे सभी जानते ही हो मेरे को तो जो नहीं जानते हो, तेज प्रताप सिंह नाम है। और मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है कि पीसफुल यहाँ पे जो है वातावरण। एंड एगो 2 years एगो यहाँ पे कुछ था नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे मतलब कि ग्रीनरी उस हिसाब से, पर जो डेवलप किया गया यहाँ पे बहुत ही अच्छा किया है गौतम अंकल ने। और हमने भी श्रमदान में बहुत सारे युवा जो हैं यहाँ पे, और युवा कम ही हैं तो श्रमदान में युवा लोग भी आते हैं जो योगदान देते हैं अपना। और यहाँ पे मेरे जुड़ने का मुख्य कारण ये था कि पहले मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था, तो उसके बाद में फिर कुछ हिसाब से मेरा नहीं आने का हो पाया यहाँ पे, मेरे पेरेंट्स की वजह से जो भी है। और उस हिसाब से फिर गौतम अंकल के सुपुत्र विजन सोनू उसकी वजह से मैं जुड़ा। उसने मेरे को मतलब काफ़ी कुछ समझाया, कि धर्म के बारे में बताया, बौद्ध विहार के बारे में बताया, उस वजह से। सो थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुनील रंजन कोरी है और ऐसे यहाँ 2nd बार आया हूँ। आ नहीं पाता कुछ जॉब की वजह से, फिर भी कुछ प्रॉब्लम से आया हूँ। हम कुछ समझ ले इसके। अभी क्या है कि फर्स्ट टाइम माइक से सामने खड़ा हो तो बोलने का भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय। नहीं होते थे तो खड़े होकर बोलना, इतना अगर ट्रेनिंग हो गया है तो उसमें स्पीड आना और उसमें बातों का समावेश होना, सब्जेक्ट और विषय का बढ़ना, वो धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। माई सेल्फ संजीत कुमार, रेलवे प्राइवेट इंजीनियर हूँ और ट्रैक एंड कंस्ट्रक्शन का टोटल में काम कराता हूँ रेलवे का। और गौतम साहब का मेरा यहाँ पे लाने का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। और मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम, मैं अपना खुद का कंस्ट्रक्शन का काम अपना यूपी में बस्ती ज़िले में मैं अपना काम कराता था। तो गौतम साहब ने मुझे ऑफ़र किया कि संजीत जी आपके लिए एक ऑफ़र है और अगर आप इच्छुक हैं तो आ जाइए और थोड़ा अपने गांव से थोड़ा हट के करिए और तभी अपने समाज को जोड़ पाएंगे। और साहब से मेरी पहले भी मतलब 1-2 बार स्पीच के माध्यम से वार्तालाप हुआ है। तो हमारा जो युवाओं के प्रति जो जोड़ने का जो काम रहा है वो मतलब एकदम पॉजिटिविटी की तरफ से मतलब रहा है। और एकदम मतलब मेरे अंदर यह है कि कैसे मैं अपने युवा वर्ग को अपने साथ में जोड़ने का काम करें। तो उन्होंने कहा कि आप आइए यहाँ पे और यहाँ पे एक अच्छा नॉलेज गेन करके और अपने युवाओं को अपने साथ में रख के
और सीख के फिर उसके बाद अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने युवाओं को जोड़ सकते हैं। तो मैंने उनको ही फॉलो किया। और दूसरी बात है, बिज़नेस की सारी क्राइटेरिया को मैंने रीड किया था और सारा चीज़ें इनसे साहब से डिस्कशन भी हुआ है कि कैसे बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया जाए, कैसे क्या क्या किया जाएगा। तो हर समय अपना जब मैं रहता हूँ तो अपना जो अपना कोई कार्यक्रम होता है, जैसे 14 अप्रैल होगा, परिनिर्वाण दिवस हो गया, तो उसमें मैं सबसे आगे रहता हूँ अपने कार्य मतलब गांव में। और अपने एरिया के मतलब 4-6 गाँव को लोगों को जोड़ के, और मैं सभी लोगों को जोड़ता हूँ और सभी लोगों को इकट्ठा करके अपना कार्यक्रम को संपन्न बनाता हूँ। और काफ़ी लोगों को मैं जोड़ने का भी काम किया हूँ और मेरा टारगेट हमेशा रहेगा कि अपने युवाओं को जोड़ता रहूँगा। और मैं हर समय बाबा साहब के विचारधाराओं पे ही चलने का मैं काम करता हूँ। और मैं हमेशा बाबा साहब का त्याग और उनको हमेशा ही मैं याद करता हूँ। मैं बाबा साहब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का समय नहीं मिला, और इस वजह से मैं बाबा साहब के बारे में बस इतना जानता हूँ कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत ही कुछ त्याग किया है। और उनकी इस त्याग को हम लोग एक हम लोग अपने खून दे के भी बाबा साहब का कर्ज नहीं चुका सकते हैं। इस वजह से मैं आप लोगों से और मैं इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से 24 न्यूज़ तक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अपने इस समय में अपना जो युवा वर्ग के हैं और अपने युवा पीढ़ी के जो हैं, उनको एजुकेशन के साथ साथ अपना समाज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले नंबर तो आप अपने समाज को जोड़ो, लेकिन उसके पहले उसके साथ साथ में आप अपना रोज़गार भी एक देखते रहिए। बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मतलब चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, नौकरियां के लिए भी काफ़ी मतलब हुआ नहीं है। तो इस वजह से मैंने अपना सोचा कि अपना खुद का बिजनेस किया जाएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। मैंने नौकरी किया हूँ, 16 महीने में नौकरी किया हूँ। नौकरी करने के बाद में फिर उसके बाद में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है और अभी चल भी रहा है। तो मैंने साहब ने ऑफ़र भी किया कि आ जाइए, तो इस वजह से मैं बहुत ही दिल से मैं लिया कि साहब अगर याद कर रहे हैं तो फिर जाना हमको चाहिए। तो हम जिस दिन हमारा काम चल रहा था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम मेरा रात में चल रहा था, मेरा 2 बजे का ट्रेन था। हम जो है अपना कंस्ट्रक्शन काम रात में ही ख़त्म करके फिर उसके बाद में रात में ट्रेन हम लोग पकड़ लिया। या इवन मुझे कपड़ा भी अपना पैक करने का जो होता है, कपड़ा पैक किया जाता है, तो कपड़ा भी पैक नहीं कर पाया। और यहाँ तक कि अपने जो घर के फैमिली मेम्बर होते हैं उनसे भी मतलब सही तरीके से डिस्कशन भी नहीं हो पाया कि मैं आज जाऊँगा। हम रात में ही निकल दिए। रात में निकलने के बाद में फिर उसके बाद में आए और पहले नंबर हम चेन्नई में मैंने जॉब किया रेलवे में। फिर उसके बाद में अपना अदानी मुंद्रा पोर्ट है, वहाँ पे भी अपना रेलवे का मतलब काम किया। और दूसरा टारगेट है सूरत हजीरा में, तो अपना यहाँ पे थोड़ा कुछ ऑफिशियली काम था, तो वहाँ पे 2 दिन मैं होटल में ठहरा था। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बौद्ध विहार साहब के इतना सहयोग और आप सबके आशीर्वाद से इतना जो है भव्य बौद्ध विहार का स्थापना किया गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हुआ है। और नहीं तो मैं उसी दिन में आता और उसी दिन होता। साहब के पास फ़ोन मिलाया तो थोड़ा उस टाइम छुट्टी का दिन था, तो व्यस्तता होने के कारण मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया। फिर मतलब मैंने मैसेज किया तो साहब ने मैसेज का तुरंत रिप्लाई दिया और अपना लोकेशन भी शेयर किया। और साहब ने ये भी कहा कि आप वहीं रहिए, मैं आता हूँ आपको रिसीव करने के लिए। तो हमने कहा साहब ऐसा है नहीं, मैं खुद आता हूँ, हम खुद आएंगे, आप मुझे रिसीव करने नहीं आएंगे, मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। तो हम जो है अपने एक साथी के साथ में मतलब अपने बौद्ध विहार पे आया। तो आने के बाद जो मैंने देखा यहाँ का दृश्य, एकदम दिल बहुत खुश हो गया। और मैं रात में यहाँ रहता हूँ और 1-2 दिन हमको श्रमदान करने का भी मतलब इस समय मौका मिला। अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीचे अपना रिटेनिंग वॉल पे, तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और हमको जो अच्छा दूसरी बात यह है कि थोड़ा ड्रेस कोड का भी मतलब अचानक भी नहीं था, इस वजह से मैं अपना मतलब ड्रेस कोड वाइट कलर का जो अभी होता है वो फॉलो अप नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अचानक में मतलब अपना न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा न्यूज़ चैनल ही होता है जो अपने धर्म प्रचारक के रूप में सबसे पहले अब डिजिटल समय में अपने धर्म का प्रचार करें और
आगे आने वाले समय में हमारे युवा वर्ग को ऐसे ही जोड़ते रहें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। श्री कमलेश जी बौद्ध जी मैम से निवेदन करते हैं कि आए यहाँ पे और अपने विचार व्यक्त करें, और हम लोग बैठे हुए हैं और मीडिया के माध्यम से कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा, कैसे मतलब जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं वो उसके बारे में थोड़ा डीपली आइडिया दें। धन्यवाद। बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम केविन पटेल है और मैं अभी 2-3 महीनों से इधर बुद्ध विहार में आ रहा हूँ अपना समय निकाल के। इधर मुझे आने पर बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ सब एक साथ टाइम पर आ जाते हैं, टाइम पर वंदना होती है। इसमें मैंने आनापान के समय देखा कि जो मेरा पढ़ाई में ध्यान पहले थोड़ा सा भटक जाता है, वो अभी पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगता है। आनापान से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है और इधर का जो है ना वो सब मुझे अच्छा लगता है और इधर बहुत धार्मिक तरीके से सब कुछ होता है। नमो बुद्धाय जय भीम। सभी धम्म बंधु और उपासक उपासिकाएं हो चुके हैं, मगर हमारे संस्था के प्रवक्ता जी और उनकी पत्नी कमलेश जी बौद्ध जी से हम आमंत्रित यहाँ पे करना चाहते हैं। वो भी उनके विचार वहाँ व्यक्त करेंगे। जब हमारी संस्था बन चुकी थी, गौतम साहब यहाँ पधारे, हमारा मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। उसके बाद संस्था से जुड़ने के बाद उन्होंने संस्था को काफ़ी मतलब में अनुशासन, ईमानदारी और निरंतरता का पाठ पढ़ाया, रजिस्ट्रेशन दिलाया। उसके बाद संस्था को बहुत मतलब में प्रगति पथ पे लाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान तो है, वो कहते भी है। और उन्होंने कहा था, मुझे पर्सनली कहा, भालेराव जी अगर कोई समाज साथ दे या न दे, अगर आपका साथ रहे और तो हम पर्सनल मैं अकेला खुद भी बुद्ध विहार बनाऊंगा, ये लोग दे या नहीं दे, क्योंकि क्या हमारे समाज उस तरह का है, हो चुके हैं सोचते, इसलिए वो कहते थे। और उन्होंने कहा, और ये जो करके बताया, समाज के सहयोग से करके बताया, जो नहीं सहयोग देते थे उस तरह किस तरह सहयोग हम लोगों ने लिए, ये सब आप लोग सब जानते ही है। तो हम हमारे संस्था के प्रवक्ता जी, क्योंकि मैं जो उनको बोला वो तारीफ भी करते हैं, वो सही तरीके के लिए करते हैं और करनी चाहिए। और हमने जो सोचना है उनका सोच अलग तरह से निकालना चाहिए कि हमें और प्रगति करनी, वहाँ रुकना नहीं, तारीफ के बाद हमें और बढ़ना है। हमारे जो प्रवक्ता जी का वही सब्जेक्ट रहा कि वो और बढ़े, और इसीलिए तो वो तारीफ करते हैं। हमने उनको उस तरह ही कहा और हम तो कहते रहते हैं, जो सच बात के लिए कोई डर नहीं है और कहना भी चाहिए, क्योंकि जो आज तक जो देन बनी है, जो कार्य बना है, वही उनके यही हमें बातचीत के तौर से ही यहाँ बना है। तो हम प्रवक्ता जी और उनकी पत्नी जी से यहाँ निवेदन करते हैं कि आप आइए और आप आखिरी मतलब में कपल है कि आप कुछ संबोधन करेंगे। आइए सर। गौतम कुमार बौद्ध, सिविल इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई। प्रवक्ता समाज सुधार समिति प्रांतीय शाखा गुजरात। जब भी इस बुद्ध विहार की बात आती है या इस संस्था की बात आती है समाज के सामने, तो अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधार समिति, तहसील हरैया, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, संस्थापक श्रद्धेय रत्नाकर बंधु त्रिशरण। तो चूँकि यहाँ पे जब प्रांतीय शाखा गुजरात लाई गई, चलाई गई, आरंभ की गई 1996 में, तो संस्था के संस्थापक श्रद्धेय रत्नाकर बंधु त्रिशरण जी भी यहाँ पर कई बार आए और यहाँ के लोगों की कार्यवाही को देखा। तो जब भी वो मुख्यालय में गए और मुख्यालय की अन्य ब्रांचों में भी जहाँ भी गए, वहाँ पे उन्होंने इस बुद्ध विहार के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की नियमावली के बारे में, यहाँ की कार्यवाहियों के बारे में बताया। और जब मैं मुख्यालय वापस गया और वहाँ की कुछ ब्रांचों में भी भ्रमण किया, वहाँ सर्वे किया, तो हर जगह मुझे सुनने को मिला कि मैंने बलसाड़ के बारे में सुना है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बलसाड़ के सहयोगियों के लिए मेरे दिल में इतनी ज़्यादा श्रद्धा जाग गई कि मैं बलसाड़ में ही रहूँगा, बलसाड़ किसी हालत में छोड़ नहीं सकता हूँ। हालांकि ये मेरा स्वार्थ है, मेरा यह लालच है कि मैं अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। वैसे कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है कि वो बुरे लोगों के बीच में जाए और वहाँ पे लोगों को सुधारे, ये कार्यकर्ता का काम होता है। अच्छे लोगों के बीच में रहने से हमें आराम मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, हमारी बड़ाई होती है। लेकिन जब हम बिगड़े हुए लोगों के बीच में जाएंगे तो हमारा विरोध होगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा।
हमारी बुराई होगी, तो वहाँ पे काम करना है। क्योंकि मैंने एक बार एक बहुत बड़े प्रचारक थे, उनसे मैंने ऐसे ही एक बात किया था, कहीं पे कोई कार्यक्रम में जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा, अरे जाने दो, वहाँ के लोग तो बड़े ख़राब हैं, नशीले हैं, और वो जो है गलत संस्कार करते हैं, वो बौद्ध धर्म को जानते ही नहीं हैं, वो बाबा साहब के विचार को नहीं जानते हैं, वो ऊट पटांग काम करते हैं। तो मुझे बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत ज्ञाता भी थे, लेकिन मैंने उन्हें एक चीज़ कह दिया कि सर, अगर आपको बना बनाया समाज मिल जाए, अगर भारत बौद्ध में हो जाए, तो संस्थाएँ बनाने की ज़रूरत क्या है, बुद्ध विहार बनाने की ज़रूरत क्या है, कार्यकर्ताओं की ज़रूरत क्या है, कार्य करने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए इस वलसाड़ में मैं काफ़ी बाद में आया। लगभग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी हमारे पुराने समय से, काफ़ी सालों पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे अध्यक्ष श्रद्धेय अविनाश जी सोनोने जी, उनका परिवार देखा आपने, हमारे उपाध्यक्ष श्रद्धेय सिद्धनाथ राम, हमारे ऑडिटर श्रद्धेय उदेश कुमार जी, पुस्तकालय अध्यक्ष श्रद्धेय मदन लाल सरजारे जी, हमारे महासचिव श्रद्धेय चंद्रकांत तायडे साहब, उनका परिवार श्रद्धेय शिलासी तायडे, हमारे प्रबंधक श्रद्धेय भालेराव जी, हमारे सांस्कृतिक प्रबंधक श्रद्धेय राजकुमार बौद्ध जी, विशिष्ट सहयोगी, निरंतर सहयोगी श्रद्धेय एमएन बागुल जी, इस तरह से श्रद्धेय कल्पना पिकेदारे, श्रद्धेय वानखड़े जी, जो भी परिवार यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वास्तव में मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत के विभिन्न कोने में, अब आप यही कहेंगे कि हमारा घर छुड़वा देंगे, लगता है हमें गृह त्यागी बना देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी गृह त्यागी बनें, लेकिन गृह त्यागी बनने से पहले शायद, जैसा कि कहा गया है कि खुद उदाहरण देना पड़ता है, खुद उदाहरणीय बनना पड़ता है, तभी आप दूसरे को कह सकते हैं। तो मुझे ही गृह त्यागी बनना पड़ेगा। तो अच्छी बात है। गृह त्यागी का मतलब आप ये समझिए, अनागारिक धम्मपाल की जब आप जीवन गाथा पढ़ेंगे तो, और जितने भी महापुरुषों का आप इतिहास पढ़ेंगे, तो जितने भी लोग गृहस्थ थे, गृहस्थ, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मेहनत किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात लीजिए, सम्राट अशोक की बात लीजिए, अनागारिक धम्मपाल की बात है, तो कोई भी गृह त्यागी नहीं थे। गृहस्थ रहते हुए आप गृह त्यागी हो सकते हैं। गृह त्यागी होने का मतलब क्या है कि हमको गृहस्थ से और हम संसारिक लोभ माया से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए, लेकिन हमें आसक्ति, देखिए फ़र्क है, लालच और आसक्ति लगभग एक जैसा है, पर्यायवाची है, लेकिन फ़र्क है। फिर भी लालच का मतलब होता है कि जब हमें लालच नहीं होगा तो हम किसी की चीज़ के लिए काम नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। और आसक्ति का मतलब होता है कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो वो आसक्ति नुकसान करता है। लेकिन लालच की अगर आदत है तो लालच की वजह से आप काम करेंगे और आप किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस वलसाड़ प्रांतीय शाखा गुजरात के जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी सदस्य हमारे, बहुत ही सम्माननीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य करने वाले लोग हैं। कोई किसी से कम नहीं है। सबके आया तो किसी ने बताया कि मैं प्रतापगढ़ से हूँ, कोई बोला अकोला से हूँ, कोई बताया और किसी जगह से हैं, अलग अलग कोई बस्ती जिला से है। तो आप सभी लोग अपने गाँव में भी, अपने पैतृक निवास में भी, जैसा कि मैंने अवधेश भाई से भी बात किया हूँ, हमारे रविनाथ गौतम जी से बात किया हूँ, हमारे ये आपके राजकुमार बौद्ध जी से बात किया हूँ कि भाई आप लोग अपने गांव में भी, अपने ज़िला में भी इस संस्था की ब्रांच खोलिए और इस तरह से कार्रवाई की जाए। वहाँ पे हम लोग चलेंगे, वलसाड़ से जाएंगे, मुख्यालय से बुलाएंगे। लेकिन अगर इस संस्था का इतना नाम है, इसकी कार्य पद्धति इतनी अच्छी है, इतनी सफलता अच्छी मिलती है, तो हमें जाना है और जो है जगह जगह पर ब्रांच खोलना है, शाखाएँ खोलना है और इस तरह से बुद्ध विहार बना के भारत को बौद्धमय करने की कोशिश करना है। और इस कार्य में जो भी कार्य हम संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें हमारी पत्नी श्रद्धेया कमलेश जी बौद्ध का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं उस चीज़ को अपनी तरफ से नहीं बताना चाहूँगा। आप सभी लोग जानते हैं, तो वो क्या करती हैं, क्या सहयोग है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन सारी उपासिकाओं से मेरा निवेदन है, भारत की जितनी उपासिकाएँ मेरी बातें सुन रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी के जो ये अथक प्रयास से जो मीडिया के माध्यम से बातें फैलाई जा रही हैं, हर उपासिका से मेरा निवेदन है कि आप, चूँकि बाबा साहब ने नारी समानता का अधिकार दिया है, आपको हर तरह का अधिकार दिया है, तो आप जो है, आपको पुरुषों की गुलामी से मुक्त किया है, बहुत अच्छी बात है, मुक्त रहिए, स्वतंत्र रहिए। लेकिन बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाइए। बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने में अगर आपके पति कार्य कर रहे हैं, अगर आपका जीवन साथी कार्य कर रहा है, तो आपको उनके साथ 100% विचारों का मेल करना चाहिए, संस्कारों का मेल करना चाहिए, कोशिश करना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मीडिया के द्वारा विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं महाकाल भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आए हुए जिला बस्ती से आए हुए SR चैनल एवं न्यूज के संस्थापक और संचालक श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जी
को बहुत बहुत साधुवाद। वो वहाँ से चलकर आए और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। वलसाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण धम्म केंद्र है, जो कि दक्षिण गुजरात में धम्म प्रचार के लिए अति आवश्यक था। इसलिए विभिन्न प्रांत के अम्बेडकरवादी भाई बहन अपने तन मन धन का सहयोग करके इस महान कार्य में अपना योगदान दिया। जहाँ प्रांतवाद, भाषावाद और जातिवाद को भूलकर बहुजन समाज के सभी सहयोगी हर समय हर तरह का सहयोग करते हुए अपना योगदान देते रहते हैं। जिला वलसाड़ गुजरात महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और आसपास लगभग 70 किलोमीटर कोई अन्य बुद्ध विहार न होने के कारण यहाँ के पदाधिकारियों को बहुत ही मेहनत का कार्य करना पड़ता है और बहुत जिम्मेदारी से, जिसे लोग पूरी क्षमता और श्रद्धा से उसको पूरा करते हैं। इसी तरह हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बुद्ध विहार, विद्यालय एवं कार्यालय, डॉक्टर अम्बेडकर कार्यालय का निर्माण करना चाहिए और उसे निरंतर संचालित करते रहना चाहिए। तभी बौद्ध धर्ममय भारत का निर्माण बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है। और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही सिंपल साधारण रूप से होना चाहिए, जिसमें कोई बुराई, किसी धर्म की बुराई व और अन्य किसी देवी देवता का नाम नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के विचार एवं भगवान बुद्ध के नियम जो मध्यम मार्ग है और सत्य है। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। आज का SR न्यूज़ 24 के राजेंद्र कुमार जी हरिया बस्ती से यहाँ आए और विदिन शॉर्ट नोटिस में इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह सक्सेस बनाए। तो जिन लोगों ने साथ दिया है इन सभी को और बौद्ध धम्म और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको आगे बढ़ाने में हमारी तरफ से जितना हो सके उतना हम सहयोग करेंगे। और जो लोग यहाँ पर आए सबका धन्यवाद और आज की इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। धम्मं नमामि संघं नमामि नमो बुद्धाय साथियों, इस समय हम पंचरत्न बौद्ध विहार में हैं। यहाँ पर देखिए तमाम धम्म उपासक जो इस बौद्ध विहार से जुड़े हुए हैं और उपासिका। पहले हम उपासिका लोगों को दिखा रहे हैं। इस समय यहाँ पर देखिए अपनी बहुत कीमती समय दिए यहाँ पर लगातार करके। मैं कम से कम 2 ढाई 3 घंटे से यहाँ पर हूँ और इसी बीच में यहाँ पर देखिए धम्म उपासक गण भी हैं और यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो स्थापित की गई। यहाँ पर बुद्ध वंदना का कार्यक्रम चला है। यहाँ पर देखिए 2 बच्चियाँ हैं छोटे छोटे, इन लोगों ने सील देने का काम किए हैं और इसी में देखिए एक बच्ची यहाँ पर है। दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छा सील दिए हैं। यहाँ पर पंचशील ग्रहण लोगों करवाए हैं और यहाँ पर देखिए धम्म उपासक लोग हैं और इस बौद्ध विहार के जितने भी सदस्य हैं सभी हैं और अलग अलग नाम है, अलग अलग पदाधिकारी हैं। सब लोग मौके पे मौजूद थे और कम समय में मुझे सुबह ही समझिए मैंने बताया हूँ सर को कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर बौद्ध विहार पे, लेकिन तब भी काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए क्योंकि वलसाड़ एक शहर है। यहाँ पर लोग अपनी नौकरी और रोजी रोज़गार के लिए आते हैं और रहते हैं और देहात नहीं है कि लोग फ्री हैं और फिर भी बहुत कीमती अपना समय दिए इन लोगों ने। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पे सभी धम्म उपासक लोग मौजूद हैं
और इस बौद्ध विहार के पदाधिकारी गण संस्थापक सभी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अपनी बहुत कीमती समय यहाँ पर आज गुजारे। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे साथ में एक मौका मिला इन लोगों के साथ में मुझे भी कि साथ में रहने का। और यहाँ पर देखिए धम्म उपासिका भी मौजूद हैं और बहुत खुशी की बात है सब लोग अपने ड्रेस में हैं, जो ड्रेस में रहना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र पहन करके सभी लोग यहाँ पर हैं। सभी अपने ही ड्रेस में हैं। यही ड्रेस की पहचान है कि अगर कहीं भी जाओ, कोई कार्यक्रम अगर चल रहा है तो अगर सफ़ेद ड्रेस में दूर से ही देखा जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि वो सब तथागत बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले धम्म अनुयायी हैं। आपको दिखा रहे हैं पंचरत्न बौद्ध विहार वलसाड़ गुजरात में जिन लोगों ने इस बौद्ध विहार को बनाने में आर्थिक सहयोग किया है, ये उन लोगों की दानदाताओं की लिस्ट है। यहाँ पर इन्होंने बौद्ध विहार को बनाने में अपना आर्थिक सहयोग किया है। उन लोगों की यहाँ पर लिस्ट है, नाम सहित दिया गया है। आप देखिए क्रम एक एक क्रम से बाकायदे का नाम लिखा गया है, कौन कहाँ के रहने वाले हैं, कितना सहयोग राशि दिए हैं, सब डिटेल लिखा गया है इसमें। इस ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर एक होर्डिंग नाम पता सब है और यहाँ पर सहयोग देने वालों की कमी नहीं है। काफ़ी संख्या में लोग सहयोग किए हैं, कितना धनराशि दिए हैं सब इसमें लिखा गया है और काफ़ी संख्या में लोग सहयोग किए हैं। यहाँ पर देखिए ये लगातार क्रम लिखा गया है, कितने लोग सहयोग किए हैं, ये धनराशि भी है, इतनी धनराशि किसके द्वारा किया गया है। और अलग अलग प्रदेश से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह से लोग इस बौद्ध विहार में अपना योगदान दिए हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त विशिष्ट सहयोगी यहाँ पर लिखा गया है और सबका नाम है। एक तरफ से क्रम संख्या भी लिखा गया है, कितने लोग इसमें दिए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें यहाँ पर देखिए दान देने वालों की कमी नहीं है, श्रद्धा एक होती है। जो भी हैं बाबा साहब तथागत बुद्ध को मानने वाले अपने देश में, अपने शहर में, अपने राज्य में कमी नहीं है। बस खोज एक रास्ता बताने की ज़रूरत है, सहयोग आता रहेगा। लोग जाने कि कहाँ पर कार्य हो रहा है धम्म के क्षेत्र में, वहाँ पर दान देने वालों की कमी नहीं रहेगी कभी भी। और बहुत अच्छी बात है कि जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं और कर्मठ हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर सहयोग राशि दे चुके हैं। उनका नाम है इस प्रकार, अलग अलग नाम से है, दिखा रहे हैं। अभी भी दान देने वालों की संख्या कमी नहीं है। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या लिखा गया है, 303 से लेकर के 344 तक हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पर।
हम अंतिम पंक्ति में चल रहे हैं। यहाँ पर 345 क्रम संख्या से लेकर के नीचे दिए गया है अलग अलग, उसमें हम चल रहे हैं। और यहाँ पर जिन्होंने श्रम सहयोग किया हो उनका भी नाम यहाँ पर है। उन्होंने श्रम सहयोगी, यहाँ पर 11 लोगों का नाम है जो श्रम सहयोग करके इस बौद्ध विहार में अपना योगदान दिए हैं। यहाँ पर नाम है, कहाँ के कौन रहने वाले हैं सब लिखा गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगह के हैं लोग। इस बुद्ध विहार में बैठने के लिए यहाँ पर देखिए कुर्सी है। बाहर कोई कार्यक्रम किया जाए तो अच्छी बात है, किराए पर मंगाने से अच्छा है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए कोई धम्म उपासक आ जाए तो उनके लिए भी बिस्तर है, सोने बैठने के लिए भी है। और यहाँ पर विपश्यना जब चलेगा तो उनके लिए गद्दी भी यहाँ पर रखा गया है बैठने के लिए। यहाँ पर नीचे कुछ कार्य चल रहा है, इसके लिए यहाँ पर रखा गया है। नहीं तो यहाँ बहुत अच्छा जगह पेटी बनाया गया है, कोई भी डोनेट कर सकता है कोई भी। और मोमबत्ती अगरबत्ती जला सकते हैं, यहाँ पर स्टैंड बनाया गया है, बहुत अच्छा है। सबसे माइक भी रखा गया है, किराए से मंगाने से अच्छा है। डेली यहाँ पर बहुत बंद